अगर आप भी 10वीं पास हैं, 12th पास हैं और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं, तो आपका स्कॉलरशिप जो छात्रवृत्ति होता है ना, जो बिहार में मिलता है सभी स्टूडेंट को, उन स्टूडेंट के लिए बहुत भारी खुशखबरी है, क्योंकि अभी अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है छात्रवृत्ति की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि 11.01 यानी 1101.78 करोड़ की राशि से विकृत किया गया है, और जिनका पेमेंट रुका हुआ था ना, उनका पेमेंट आना चालू हो गया है। तो अगर आप भी फॉर्म भरे हैं सही तरीके से, अगर आपका पेमेंट शो हो रहा है, तो आपका पेमेंट बहुत ही जल्द आपके अकाउंट में आने वाला है डीबीटी के माध्यम से। बहुत बार क्या है कि लोग फॉर्म भरे हैं बट अपने फॉर्म को फाइनलाइज नहीं किए हैं, तो जो बच्चे फाइनलाइज नहीं किए हैं ना, उनको पेमेंट कभी भी नहीं मिलने वाला है। आपको फॉर्म को फाइनलाइज ही करना होगा। कई बार मेरे पास बहुत ऐसा फॉर्म आया था ना, कि जो कि मैंने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक किया, तो बहुत सारा ऐसा फॉर्म था कि जो फाइनलाइज ही नहीं हुआ था, और वो बच्चे बोल रहे थे कि सर मेरा जो फॉर्म है ना, नॉट रिकॉर्ड फंड बता रहा है। तो मैंने उसको फाइनलाइज किया। तो फाइनलाइज करना बहुत जरूरी है, आप अपने फॉर्म को फाइनलाइज जरूर करिए, ठीक है। अगर आप नहीं किए तो पेमेंट नहीं आएगा, अगर आप कर दिए हैं तो पेमेंट आपका बहुत ही जल्द आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से आने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिएगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के साथ नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से जल्दी जाके जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा अपडेट वहीं देते रहते हैं। तो यही रहा प्रोसेस आगे का। चलिए हम जानते हैं कि वो जो नोटिफिकेशन है ना, वो क्या है, और उसको पूरे अच्छे तरीके से हमें समझना कैसा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होने वाला है, जो भी बिहार में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं। क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि मैंने उसमें तीन चीज कंसिडर किया है, 10th, 12th और पोस्ट मैट्रिक। आप ये हमेशा ध्यान में रखें। चलिए अपने पीसी पे चलते हैं और जानते हैं कि उसका पूरा स्टेप क्या है, हमें फ्लो कैसे करना है, फॉर्म को फाइनलाइज कैसे करना है। देखिए जैसे ही आप यहाँ आएंगे ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से बताया गया है कि छात्रवृत्ति के लिए 11.01.78 करोड़ राशि स्वीकृत किए। पार्टा नाम, यहाँ पूर्ण नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा। पिछड़े वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के लिए शिक्षा विभाग ने कुल 1101.78 करोड़ रुपये का स्वीकृत किया है। साथ ही प्रकार परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के संचालय के लिए कुल 8.41 करोड़ आवंटित हुए। यानी जो सरकार है ना, 1101.78 करोड़ का जो है अनुदान राशि है ना, पूरे छात्रवृत्ति दिया हुआ है, यानी दे दिया है। यानी पर डे सब किसी के खाते में जो पैसा है ना, आना चालू हो गया है। तो आपका भी पैसा अगर नहीं आया है, रेडी फॉर पेमेंट पर रुका हुआ है, या आपका पेमेंट सेंड हो गया है, तो आपका तो जिसका सेंड हो गया उसका कोई दिक्कत नहीं है। जिसका रेडी फॉर पेमेंट लिखा है उसके लिए क्या करना है, और जिसका स्टेटस नहीं शो कर रहा है उनको क्या करना है, इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो में ध्यान से देखिएगा और नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा। विभाग के मंत्री हरि साहनी द्वारा निर्देश दिया गया है कि कुल स्वीकृत राशि जल्द से जल्द डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बीच वितरण किया जाए। यानी जो भी आपका पेमेंट होगा ना, डीबीटी के माध्यम से ही आएगा। जो सरकार का पोर्टल है डीबीटी, उसी के माध्यम से ना जो छात्रवृत्ति का राशि होता है वो सभी स्टूडेंट के खाते में जाता है। उसके बाद से नीचे लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष 24 और 25, जो 24 और 25 का जो छात्र छात्राएं एग्जाम दिए थे ना, और उसमें जो उत्तीर्ण हुए थे और उत्तीर्ण होकर जब इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे थे ना, उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। जो फॉर्म नहीं भरे होंगे उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखें। और यहाँ बताया गया है कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 875 करोड़ की मौजूदी दी गई है। यानी अभी तक जो है ना 875 करोड़ का मौजूदा राशि सभी के अकाउंट में भेज दिया गया है। तो ये रहा नोटिफिकेशन। अब हम चलते हैं उस पोर्टल पे और जानते हैं कि उसका स्टेटस हमें अच्छे तरीके से कैसे चेक करना है। क्या हुआ है, कई बार के लोग फॉर्म तो भर दिए हैं, भरने के बाद से फाइनलाइज नहीं किए हैं। तो जब तक आप फॉर्म को फाइनलाइज नहीं करेंगे ना, आपका पेमेंट नहीं आएगा, आपका पेमेंट रुका ही रहेगा।
और आप सोच रहे हैं कि मैं फॉर्म को भर दिया हूँ, फाइनलाइज नहीं किया हूँ और मेरा पेमेंट आ जाए, तो ऐसे केस में आपका पेमेंट कभी भी नहीं आने वाला है। तो अपना फॉर्म को जरूर एक बार देखेंगे। इसके लिए आपको आना पड़ेगा इस पोर्टल पे। देखिए, हम यहाँ पे 3 चीज आपको बताएंगे, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे, और 10th के जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में बताएंगे, और 12th का जो भी छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे थे ना उसके बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले पोस्ट मैट्रिक वाले पे आएंगे ना, यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी और ईबीसी, यानी इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना, नीचे आ जाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन तो भरा नहीं रहा है, तो ये ओपन होगा नहीं, ठीक है। तो इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना, ओके पे क्लिक करेंगे, जैसे नीचे आ जाएंगे ना, देखिए यहाँ पे लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन बीसी पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देना होगा। ये यूजर आईडी पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, ये यूजर आईडी पासवर्ड आपको वहां से मिलेगा जब आप फॉर्म भरे होंगे ना, तो लॉगिन करने के लिए आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होगा। अगर आप उसे भूल गए होंगे तो सिंपली यहाँ पे, अगर आईडी को भूले होंगे तो फॉरगेट आईडी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना आधार नंबर देंगे और यहाँ पे कैप्चा को भर को सेंड करेंगे ना, तो आपके ईमेल आईडी पे एक मैसेज जाएगा जहाँ से आप ईमेल को फॉरगेट कर सकते हैं, पासवर्ड को भी फॉरगेट कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड भूल गए, तो पासवर्ड पे भी क्लिक करके यहाँ से अपना यूजर आईडी, पहले यूजर आईडी डालेंगे, मोबाइल का जो लास्ट का 4 डिजिट है वो देंगे, आधार का लास्ट 4 डिजिट देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, कैप्चा को फिल करके सेंड करेंगे ना, एक मैसेज जाएगा, उसके थ्रू आप ये भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये रहा प्रोसेस पोस्ट मैट्रिक का। अब हम जानते हैं कि 10th के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पोर्टल पे आ जाना होगा। मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, डायरेक्ट आप वहां जाकर इस पेज पे आके और अपने स्टेटस को देख सकते हैं, और फॉर्म को फाइनलाइज जरूर कीजिएगा। अगर आप फॉर्म को फाइनलाइज नहीं करेंगे ना, तो आपका पैसा कभी भी नहीं आने वाला है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है ना, आज का ही आया हुआ है, ठीक है, और ये डीबीटी के माध्यम से बताया गया है ना कि जिनका पैसा रुका हुआ था क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं था, इसलिए पेमेंट नहीं आ रहा था, बट अब से पेमेंट आना चालू हो गया है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि आपका पेमेंट जरूर आएगा। 10th वाले पे आएंगे तो यहाँ पे ये 10th का है, 10वीं का है। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको हर चीज शो हो जाएगा। या यहाँ पे आएंगे रिपोर्ट पे, देखिए यहाँ पे कॉलेज वाइज स्टेटस को चेक कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल समरी चेक कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं, और आपके डिस्ट्रिक्ट में टोटल पेंडिंग रजिस्ट्रेशन कितना है वो भी चेक कर सकते हैं, और पेमेंट का रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। तो ये सर्वर अभी डाउन चल रहा है, क्योंकि इस पे ऐसा होता है ना कि कई बार लिस्ट में नाम ऐड होते हैं, इसलिए सर्वर डाउन चलता है। बट मैंने सुबह में चेक किया था तो काफी बच्चे का चेक हो रहा था, तो आप इसे टेंशन में ना हो, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन जो है ना चलेगा, जरूर चलेगा। अभी थोड़ा एरर आ रहा है सर्वर में, तो इसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसे बैक चले जाना है। आएंगे 12th वाले पे, तो देखिए यहाँ पे आने के बाद से होगा क्या कि देखिए यहाँ पे जैसे आएंगे ना 12th वाले पे, तो 12th वाले में क्या है कि बहुत लोग क्या किए हैं कि फॉर्म को भर दिए हैं और फाइनलाइज नहीं किए हैं, और सोच रहे हैं कि सर मेरा पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो उनका भ्रम है, पहले अपना जाइए और चेक कीजिए कि आपका फॉर्म कहाँ पे रुका हुआ है, फाइनलाइज हुआ है या नहीं हुआ है, या फॉर्म का स्टेटस क्या शो कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना आना होगा, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ जनरल, यहाँ देख सकते हैं जेंडर में कि इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म को भर सकती हैं। फिर आएंगे यहाँ पे रेडी फॉर पेमेंट पर क्लिक करके सर्च करेंगे ना, देखिए जिसका पेमेंट नहीं आया हुआ है ना, सारे बच्चों का नाम यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ से अपने लिस्ट में यहाँ अपने नाम देख सकते हैं कि आपका इस लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका पैसा जरूर आपके अकाउंट में आएगा। आपका पैसा को रेडी कर दिया गया है और पैसा को भेजना चालू कर दिया गया है, तो आपका पैसा जरूर आएगा, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखें। तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, बट अपने फॉर्म को फाइनलाइज जरूर कर दीजिएगा। अगर आप फाइनलाइज फॉर्म को नहीं किए होंगे तो यहाँ पे आपका पेमेंट स्टेटस भी नहीं शो कर रहा होगा। कई बार बहुत मैसेज कमेंट में आया हुआ है ना कि सर मेरा पेमेंट ही नहीं शो कर रहा है, नो रिकॉर्ड फंड बता रहा है,
तो उसका वही प्रोसेस है। यहाँ पे आएंगे ना रिपोर्ट पे, तो यहाँ पे देखिए चेक योर नेम लिस्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से अपने लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ नाम देंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे नाम देकर सर्च करेंगे ना तो यहाँ पे वो चीज आपके साथ शो हो जाएगा। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद से ना यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चेक हेयर टू व्यू एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करके अपने एक रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही डालेंगे ना तो आपके साथ वो चीज शो हो जाएगा जो आपका। तो ये रहा प्रोसेस आपको चेक करने का। फिर से रिपोर्ट पे आना है और अपने एप्लीकेशन को चेक करना है ना कि आपका एप्लीकेशन फाइनलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए आपको आना पड़ेगा क्लिक हेयर टू व्यू एप्लीकेशन पे। इस पे आने के बाद से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ डाल देना होगा, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे नीचे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिख जाएगा, कॉलेज का नाम दिख जाएगा आपको, और जो भी फॉर्म भरे होंगे ना उनका नाम दिख जाएगा, एक आधार नंबर और मोबाइल नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे आधार वेरीफाई भी दिख जाएगा, और यहाँ पे देखिए फाइनलाइज अप्रूवल। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका डेट शो कर रहा है कि आपका फॉर्म फाइनलाइज हो गया है तो बगल में भी देखिए आपको एक दिखता हुआ कि आपका एप्लीकेशन मान्य है, भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ तक प्रतीक्षा करें। यानी इससे एक चीज आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो पेमेंट है ना रुका हुआ है, गवर्नमेंट के लिस्ट में आपका नाम चला गया है, गवर्नमेंट का के पास फंड नहीं था इसलिए पेमेंट नहीं आ रहा था, बट अब से पेमेंट आना चालू हो गया है। 1 से 2 वीक के अंदर ना आपके अकाउंट में पेमेंट जरूर आएगा, बट उसके लिए आपको जाके पहले चेक करना होगा कि आपका फॉर्म फाइनलाइज है या नहीं है। तो जाइए और चेक कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो अपने भाई को लाइक शेयर कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा।